किला काटे नहीं क्या? हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं सुबह के 9 बजे से। तो अभी जा रहे हैं हम धान की निराई करने के लिए। तो सबसे पहले आ रखी हूँ मैं यहाँ पर गाय बांधने के लिए। गाय को अंदर बांध देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। आजकल 3 टाइम बांधना पड़ता है। एक सुबह के टाइम पे बाहर बांधने के लिए, उसके बाद 9-10 बजे के टाइम पे अंदर बांधने के लिए आते हैं, फिर 3-4 बजे के टाइम पे बाहर बांधने के लिए, फिर उसके बाद शाम को अंदर दूध निकालने के लिए। तो अभी सबसे पहले बांध देते हैं गाय। उसके बाद हमें जाना है दूर के खेत धान की निराई करने के लिए, क्योंकि धान की निराई करने का समय भी हो गया है और मंडुए की गोड़ाई भी कर दी है हमने। अब पिलाना है गाय को पानी। सबसे पहले इसी गाय को पिलाना पड़ता है पानी। ये किसी का जूठा पानी नहीं पीती है। उसके बाद रवि को पानी पिलाने के बाद अब बांधते हैं गाय को अंदर। सबसे पहले एक गाय को ले जाना है, उसके बाद दूसरे को एक एक कर ले जाते हैं हम। साथ में नहीं लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो अंदर लड़ाई कर देते हैं। अब गाय तो बांध दिया है अंदर। अब चलते हैं और सबसे पहले इस बांस उसको रख देते हैं अंदर, क्योंकि खाए इन्होंने अच्छे से नहीं खा रखा है हरी पत्ती। तो इसको इस छप्पर के अंदर रख देते हैं। गौशाला का काम तो कर दिया है। अब चलते हैं, 2 सोल्टी लेके जाना है। हम 3 जा रहे हैं निराई करने के लिए, माँ, मैं और मेरी दीदी। 1 सोल्टी है घर में और 2 सोल्टी ये लेके जाएंगे। और यहाँ पर इन दादी लोगों ने भी बांध दिया है अपनी गाय अंदर। और ये है लौकी की बेल, और यहाँ पर इस संतरे के पेड़ हैं आगे से, और ये है बांस का पेड़। अब यहाँ पर धुआं लगा रखा है कंटल में। अब चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने भी बाल्टी में लगा रखा है। धुआं लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं मुन्या, ताकि किसी के गाय भैंस अंदर ना जा सके हमारी गौशाला में। ये संतरे अभी हो रखे छोटे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संतरे, आड़ू, नींबू के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये है तिमुल। यहाँ पर तिमुल भी हो रखे हैं, छोटे हो रखे हैं ये अभी। धूप भी मस्त खिली है आज, तो आज निराई करने के लिए अच्छा हो जाएगा। तो चलते हैं। ये है धान के खेत, पर हमें दूर के खेत जाना है। अरे झंगोरा, यहाँ पर कोई गायकार है पता नहीं। यहाँ पर कोई गाना लगा रहे हैं। बच्चा जी करे निराई, इतना छोटा ही गाना लगा रहे थे। भूमि दे दी। इसके बीज का निकालना पड़ता है ऐसे कर। हो छे और ये भी है एक पहाड़ी आड़ू का पेड़। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आड़ू के पेड़ भी हैं। ये अब चलते हैं। पापा और दादी जी बैठे हैं यहाँ पर। इनका ठाड़ है, वे तो ठाड़ है इनका। देखा कद के साथ हम सोना गए, मैं नहीं और बैठी थे। तुम भी नहीं है कभी सोना में। क्या क्या कर तुम?
गोर भैंस है गोड़ भर रे हमारा भी जो 3 गोर हमा और बोली तो हम बोने हम बाल है देना तो पूरे जाना तुम यो दिन दाना खा तुम यो दिन दाना मैं यो दिन दाना तुम मैं खीरा लगातार तो बेरे लागी सोमवार शुक्र आता तो हम तो शादी ता तुम आने ता से दाने से तो हम वो काम के छिया भाई काम के से दाने तुम हैं यो आ गए तो हम के साथ थे तो हम वो काम जल्दी उड़ो ना हम किसान देते हां जल्दी तो जा है मंडुआ के खेत गोड़ाई तो कर दिया सबने और इधर भी है मंडुआ और आज मौसम ठीक हो रखा है धूप लगी है और ये भी है बहुत बड़ा खेत मंडुआ का और क्या मस्त नज़ारा है हमारे वहाँ का मकान के पीछे भी बांस के पेड़ और बीच में बड़े बड़े खेत हैं और खेतों से थोड़ा दूर भी ये बांस के पेड़ हैं ये सारे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ का व्यू। ये है रास्ता इसी साल बन रखा है चौड़ा बन गया नहीं तो यहाँ पर आने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी यहाँ पर तो अजीब रास्ता था यहाँ तक बन रखा है इससे आगे दूसरे बजट में बनेगा के तो पहुँच गए हम सड़क में तो इससे नीचे है हमारे खेत और ये मेल्ठा गांव आजकल चारों तरफ हरे भरे पहाड़ खेत ये सामने से धान के खेत हैं उधर पे है ग्वाड़ गांव अब इस गेट से जाना है नीचे और सामने से हमें मिल जाती है हमारी दादी जी इनका मायका है हमारे फरसों ग्वाड़ में और ये मम्मी से कर रहे हैं बातें और इनका ससुराल है ग्वाड़ गांव में। उसके बाद हम आ जाते हैं सड़क से नीचे तो इससे नीचे है हमारे खेत और ये हमारे गांव का धारा और ये हमारे गांव के खेत पहुंच गए हम दूर के खेत में और ये है हमारे स्कूल जहां हमने 6 से 8 तक की पढ़ाई की है। और यहाँ पर करना है धान की निराई इस खेत में निकालना है और ये है तिल ये तो मैं और माँ भी आ रखे हैं धान की निराई करने के लिए। अब मेरी दीदी पहले आ गई है धान की निराई करने के लिए। तो धान की निराई करना बहुत ज़रूरी होता है नहीं तो खेतों में चूहे लग जाते हैं और पूरे धान की फसल बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ पर नीचे पे भाभी जी और हमारी ननद भी आ रखी है धान की निराई करने के लिए। देखिए कितना बड़ा हो रखा है यहाँ पर। अब करते हैं धान की निराई। अकेला काटे ने क्या उसके बाद हम कर लेते हैं धान की निराई। और कितना बड़ा झाड़ हो रखा है बीच में खरपतवार क्योंकि हमने पहले ही गोड़ाई कर दिया थी धान की तो इसलिए इतना बड़ा हो गया है। और ये मॉल से लेके जाना है घर और रत्नी और बंगला होता है एक तो उसे लेके नहीं जाएंगे नहीं तो बहुत दिन लग जाएंगे हमें यहाँ पर निराई करने के लिए। ये मॉल हो रखा है तो इसका बीज का घास लेके जाना है घर। मंडुआ की गोड़ाई करने के बाद धान की निराई करना पड़ता है क्योंकि धान की निराई नहीं करेंगे तो पूरे खेत में चूहे लग जाते हैं और पूरे धान की फसल कर देते हैं बर्बाद। और ये है झंगोरा। अगर धान की निराई नहीं करेंगे तो जब धान की कटाई करते हैं तो कटाई करने के लिए बेकार हो जाता है पूरा घास ही घास। अब भर लेते हैं घास की सोटी जितना निकाल रखा है धान के बीज का। वैसे तो ये रस्सी के लायक है घास पर हम सोटी लेके आए हमें पता ही नहीं था कि इतना बड़ा हो रखा है ये।
तो सबसे पहले भर लेते हैं 2 सोल्टी। यहाँ पर ये वाली सोल्टी भरनी है मुझे। 2 सोल्टी भर दिया, अभी तीसरी सोल्टी भर रहे हैं घास की। स्वाल भी तो त्या स्वाल भी तो त्या थी बड़ो च आई सुगर बनी मैं आई सुगर आई आई नहीं भाई मैं भी दुनिया तक खाली काम है ये इतना बड़ा हो रखा है घास। 3 पू ये हैं। 1 बज गए हैं, तो अब जा रहे हैं हम घर। 1-2 घंटा घर पहुंचने में लग जाता है। गरो है इस सामने से है थराली गांव, और यहाँ पर है ये प्राणमती का गदेरा। सावन के महीने में बहुत भयंकर गदेरा आता है ये, और ये पिंडा नदी से मिलता है ये। उसके बाद यहाँ पर ये है सूना गांव, बहुत बड़ा गांव है ये। तो आधा रास्ते में पहुंच गए, थोड़ा और है घर पहुंचने के लिए। और यहाँ पर एक मशरूम, ये सब्जी वाला मशरूम नहीं है, इसका दोस्त ही है, किसी ने तोड़ दिया उसको। अब सबसे पहले हम जा रहे हैं गौशाला इस घास को रखने के लिए, नहीं तो बाद में बारिश भी हो सकती है और ये घास भीग जाएगा। और ये है हमारे गौशाला का रास्ता। अभी तो धूप लगी है, बाद में तक बारिश भी हो सकती है। अब पहुंच गए हम गौशाला में। यहाँ पर रख देंगे घास। 2 भी बज गए हैं, 1 बजे से लगे हैं हम। अब चलते हैं घर। तो गौशाला में घास रखने के बाद मैं आ जाती हूँ मंडवे के खेत में मूली के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा मूली बो रखी है। 1 मूली तो निकाल दिया है, 2 मूली लेके जाना है घर। इस बार छोटे हो रखे हैं ये मूली। अब निकाल दे हैं 2 मूली, अब लेके जाती हूँ इसे। अब खाते हैं खाना। यहाँ पर बना रखा है पुलाव और मूली, आड़ू की चटनी, साथ में है दही। और यहाँ पर कितने ज़्यादा पहाड़ी आड़ू है। ये टहनी टूट भी गई है हवा के कारण, और बहुत ज़्यादा लगे हैं इस पे। अरे कुछ पक रखे हैं, कुछ नहीं पक रखे हैं। बहुत ही बड़ा पेड़ है ये। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।